देखिए क्या लिखा हुआ है, कंसिडर ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स ए टू ए। एफ ऑफ एक्स कहां से कहां तक है, ए टू ए, मतलब सेटिस्फाइज द कंडीशन। क्या सेटिस्फाई करना है कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो द नंबर ऑफ सच फंक्शंस, अगर ए कितना है 1 2 3 4 5, तो इतने कितने ऐसे फंक्शन बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन को पॉज करना है, सोचना है, उसके बाद खुद से सॉल्व करके आंसर टिक करना है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, ये ड्रिल आपको हर प्रॉब्लम में करनी है। चलिए मैं यहां पे डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। ठीक, पहले आप लोगों को खुद से करना है, उसके बाद करना है, ऐसा नहीं कि नहीं किए। चलिए, तो ये हो गया बच्चों डोमेन का सेट, ये हो गया बच्चों मेरा कोडोमेन का सेट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, मेरा एक्स होना चाहिए। तो केस नंबर 1 देखते हैं। अगर ऐसा हो कि सब डायरेक्ट लिंक हो, सब कैसे लिंक हो, डायरेक्ट लिंक हो जाए, मतलब ऐसा समझो जैसे एफ ऑफ 2 निकालना है, तो एफ ऑफ 2 क्या है, 2 है, तो क्या बन जाएगा 2। एफ ऑफ 2 वापिस क्या है, 2 है, तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, एक्स के। तो सब डायरेक्ट लिंक हो, जैसे अगर मैं 3 डालूं, एक्स की जगह 3 डालूं, तो एफ ऑफ 3 क्या मिले, 3। एक्स की जगह 3 डालूं तो एफ ऑफ 3 3 मिलेगा, फिर एफ ऑफ 3 3 हो जाएगा। तो केस नंबर 1 क्या, सब एक्स खुद से ही लिंक हो, तो ये कितने तरीके हो जाएंगे, 1 वे। ये कितना तरीका हो जाएगा, 1 वे। ठीक, अब दूसरा केस नंबर 2, वो कैसा होगा, एक बार फिर से चित्र बना लेते। ए बी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 से लिंक हो और 2 1 से लिंक हो, तभी ऐसा हो सकता है। देखिए कैसे, जैसे मैं एफ ऑफ 1 निकाल रहा हूं, फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी तो एफ ऑफ एक्स एक्स रहेगा। तो एफ ऑफ 1 कितना है, 2 है, तो कितना चल जाएगा, 2। एफ ऑफ 2 कितना है, वापिस 1 है, तो एफ ऑफ 1 वापिस 1 आ गया ना। तो अगर 1 2 से लिंक है तो 2 1 से लिंक होना चाहिए। ठीक, ओके। तो केस नंबर 2 ये हो गया, कैसा हो गया, ऐसा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। केस नंबर 2, उसमें क्या होगा, कोई भी एक पेयर चुन लेते हैं। तो कोई भी एक पेयर कैसे चुनेंगे, 5C2 में से 2 नंबर चुन लिए। मान लो मेरा 2 और 4 चुना गया, ठीक है, उसके लिए कितना तरीका है देने का, 2 को 4 दे दिए, 4 को 2 दे दिए, एक ही तरीका है देने का। ठीक, और बाकी सबको सीधा सीधा कनेक्ट किए, बाकी सबको कैसे कनेक्ट किए, सीधा सीधा, कितना हुआ 1। 5C2 कितना होता है, 5 × 4 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया 10। बात समझ में आई, ओके। केस नंबर 3 है ना, 1 इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इधर 2 2 का पेयर 2 बार हो, वैसे मतलब 1 3 से हो, 3 1 से हो, 2 5 से हो, 5 2 से हो, और ये अकेला हो जाए, ये क्या हो जाए, अकेला हो जाए। ठीक है ना। चलिए, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें मतलब समझ रहे हो, 4 लोग का आपस में लिंक है और एक खुद से कनेक्टेड है। ठीक, और ये आप लोग खुद से सोचेंगे तो ऐसा जरूर होगा कि एक आदमी खुद से कनेक्ट होगा, ऐसा नहीं होगा कि पांचों आपस में इंटरकनेक्टेड है, ऐसा नहीं हो पाएगा। मतलब पांच का कुछ और है, सबका अलग अलग है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक ना एक किसी का खुद से कनेक्टेड होगा। तो सबसे पहले किसका होगा, 5C1, किसका होगा 5C1। देखिए, है ना, अभी समझने के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसको चुन लिए, 1 से 1 को कनेक्ट कर दिए अभी के लिए। 5C1 में से एक को चुने और 1 को कनेक्ट कर दिए। अब इस 2 के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, देखिए याद रखिए, 2 को 2 से नहीं कनेक्ट कर देना है, 2 को 2 से कनेक्ट नहीं करना है, 2 को
इन तीनों में से किसी एक से करना है। तो क्या लिख दिए 3C1। ओके, अब समझिएगा 2 को अगर मान लो मैंने 5 से कर दिया तो 5 का 2 हो गया, ये दोनों तो गए। फिर 3 को चुनने के लिए कितने ऑप्शन है? अगर आप 3 को 3 से चुन दिए, 4 को 4 से चुन दिया तो ये केस हो गया वापिस यार। ठीक है, उन दोनों को अलग चुनना है, तो 3 को 4 और 4 को 3, तो उनको चूज करने का भी क्या तरीका? एक ही तरीका है। तो टोटल कितने तरीके हो गए? 15। तो 15 प्लस 10, तो नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज 15 प्लस 10 प्लस 1 यानी 26। बात समझ में आई? पहला केस क्या लिया मैंने? सब सिंगल एक दूसरे से कनेक्टेड है। दूसरा, दो लोग ऐसे कनेक्टेड है अल्टी पल्टी करके और बाकी तीनों सिंगल कनेक्टेड है। तो उसके लिए क्या किया? कौन से दो लोग चुना और बाकी सब लोग सिंगल कनेक्टेड है, तो उसका तरीका एक। तीसरा, कोई एक डायरेक्ट कनेक्टेड है। लिख लेना बच्चों, हर चीज का मीनिंग ना, कोई एक डायरेक्ट कनेक्टेड है। फिर ये 4 बच्चे, उनमें से जैसे 2 के लिए, जैसे कोई बच्चा है उसके 2 के लिए चुनने का कोई एक तरीका चुन लिए, तो बाकी सबको ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया, क्योंकि सबको इंटरचेंज करके ही करना है। वरना नहीं करोगे तो यही केस आ जाएगा दोबारा कि 2 कनेक्टेड है और 3 नहीं कनेक्टेड है, 3 डायरेक्ट कनेक्टेड है। ओके, होपफुल में आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग, क्योंकि अब सिंगल करेक्ट वाले में आ गए हैं, तो और अच्छे अच्छे सवाल देखेंगे। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर ऐसा करेंगे, कमेंट कीजिए, है ना, वीडियो के एंड में अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो तभी यूट्यूब इस चैनल की रीच बढ़ाएगा, नहीं तो इतना सब एफर्ट नहीं, जो देख रहा है उसके लिए वेस्ट तो नहीं होगा। हार्ड वर्क नेवर गोस वेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर अच्छा लगेगा, मतलब मुझको मोटिवेशन फील होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय।